तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का प्रस्ताव पास होता है। इसके बाद तेजस्वी यादव फुल एक्शन में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव किन नेताओं को टिकट मिलेगा इसको लेकर बताते हैं और कहते हैं कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा, अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ प्रचार किया, कोई दुष्प्रचार किया, कोई बयानबाजी की, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और तेजस्वी यादव उनको कहते हैं कि अगर सरकार बन गई, जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको सरकार बनने के बाद एडजस्ट किया जाएगा। यह सब कुछ इधर चलता है। उधर पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं। लालू प्रसाद यादव के पास जाकर आधे घंटे तक लगभग मीटिंग होती है और इस मीटिंग के बाद कहा जाता है कि चिराग पासवान की धड़कन तेज हो गई है। पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की मीटिंग हुई और चिराग पासवान की धड़कन क्यों तेज हो गई वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर में एक हत्यारा घुस गया है। इसको लेकर बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को खतरा है, जरा वो सुरक्षित रहे, क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर में एक हत्यारा घुसा है। आपको शायद बात समझ में ना आए, लेकिन आगे आपको यह भी समझ में आएगा और आपको बताएंगे कि आज दिन भर क्या कुछ चलता रहा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले तेजस्वी यादव के बारे में चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव के लिए प्रस्ताव पास होता है राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। उसमें कहा जाता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको ही पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। और लालू प्रसाद यादव इतने चतुर राजनेता हैं कि वो अपने परिवार के उन लोगों के सामने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट भी घोषित करवाते हैं और तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का सब कुछ सौंप देते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो तेजस्वी यादव को अगर विरासत सौंप दी जाएगी तो इसका विरोध कर देंगे। मीसा भारती और तेज प्रताप यादव की हम बात कर रहे हैं। मीसा भारती और तेज प्रताप यादव के सामने लालू प्रसाद यादव भोजपुरी में कहते हैं कि तेजस्वी होई मुख्यमंत्री, और उनके भाई और बहन चुपचाप यह अपनी आंखों से देखते रहते हैं। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय जनता दल में अब तेजस्वी यादव का युग शुरू हो चुका है। अब तक लालू प्रसाद यादव इस बात के अधिकारी थे कि जब तक वो सिग्नेचर नहीं करते थे किसी का टिकट फाइनल नहीं होता था। अब तेजस्वी यादव सिग्नेचर करेंगे तो टिकट फाइनल हो जाएगा। आरजेडी के संविधान में संशोधन करके ये पावर तेजस्वी यादव को दे दी गई है। इसके बाद तेजस्वी यादव फुल एक्शन में आते हैं। वो कहते हैं कि हर बूथ पर 2 एक्टिव सदस्य राष्ट्रीय जनता दल का होना चाहिए, यह सुनिश्चित करिए। इसके बाद वो कहते हैं कि टिकट नहीं मिलता, एक विधानसभा सीट से एक आदमी को टिकट मिला, दूसरा जो नेता होता है वो विरोध कर देता है, वो लोग एकदम शांत रहेंगे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो। तेजस्वी कहते हैं कि वो आराम से रहें, पार्टी को जिताएं और सरकार बनेगी तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। एडजस्ट करने का मतलब कि उनको मनोनीत करके सदन में पहुंचाया जाएगा या फिर उनको अलग अलग जो तमाम चीजें होती हैं अध्यक्ष बनाया जाता है, ये तमाम चीजें उनमें किसी एक में उनको मौका दिया जाएगा, उनको कहीं ना कहीं बढ़िया पद दिया जाएगा। इसके बाद पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की मीटिंग के बारे में जरा चर्चा करते हैं। पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की मीटिंग होती है, बड़ी चर्चा होती है पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की मीटिंग के बारे में, क्योंकि इस वक्त पर पासवान और दलित पॉलिटिक्स जो है बिहार में सबसे अधिक चर्चा का विषय है। पशुपति पारस और लालू यादव की मीटिंग के बाद एक बात कंफर्म हो जाता है कि प्रिंस पासवान, प्रिंस राज जिनको कहते हैं हम लोग, चिराग पासवान के चचेरे भाई और उनके चाचा पशुपति पारस, ये दोनों लालू प्रसाद यादव का साथ देंगे। अब इसके बाद से कहा जाता है कि चिराग पासवान की धड़कन इसलिए तेज हो जाएगी क्योंकि उनको लग रहा था कि चाचा को और चचेरे भाई को कोई पूछेगा ही नहीं तो उनकी राजनीति एकदम शून्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अब चूंकि उनको लालू प्रसाद यादव का सहारा मिल गया, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का सपोर्ट मिल गया, तो वो उनके समकक्ष फिर से खड़ा होने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का जो धड़कन है वो धड़कन बढ़ चुका है, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब पासवान वोटर्स पर किसी का कोई लड़ाई नहीं है, उनके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन अब चचेरे भाई प्रिंस पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस वापस से खड़े हो रहे हैं। हालांकि यह बात सच है कि चिराग पासवान का कद मौजूदा वक्त में बिरादरी के वोटों की बात की जाए तो पासवान बिरादरी में चिराग पासवान के साथ है।
वो पासवान जो वोटर्स हैं वो चिराग को अपना नेता मानते हैं, लेकिन वक्त बदलता है और वक्त बदलने में देर नहीं लगती। और अगर चाचा और चचेरे भाई प्रयास करेंगे तो हो ना हो चिराग पासवान की टेंशन और अधिक भविष्य में बढ़ जाए। बाकी अब पशुपति पारस और लालू प्रसाद यादव की मीटिंग के बाद एक बात तय हो चुका है कि कम से कम पशुपति पारस और प्रिंस पासवान ये दो लोग हैं, इनको तो राष्ट्रीय जनता दल कोई ना कोई सीट देगी जिससे ये चुनाव लड़े, और अगर वो विधायक बनकर सदन में पहुंचेंगे तो ये भी एक टेंशन वाली बात होगी चिराग पासवान के लिए। अब इसके बाद जो चर्चा चली है दिन भर में चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर को लेकर, उनके पार्टी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर पर सवार होकर सिवान जाते हैं। वहां पर अयूब खान और रईस खान नाम के दो लोग मंच पर आते हैं। रईस खान को पार्टी ज्वाइन कराते हैं चिराग पासवान, और इसके बाद से बीजेपी के वहां के नेता इस बात का विरोध करते हैं, और इसीलिए हमने आपको कहा कि चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर में हत्यारा घुस गया। हमने हत्यारा शब्द का प्रयोग बड़ा सोच समझकर किया है, और चूंकि बीजेपी के वो लोग कर रहे हैं रईस खान और अयूब खान के लिए। अब अयूब खान रईस खान के ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, कई लोगों के साथ इतना बुरा किया गया कि उसकी कहानी को हम यहां पर अभी इस वक्त पर आपको बता नहीं सकते हैं। हमने कई सारा वीडियो इसके पहले बनाया है, आप अगर चाहेंगे तो चैनल को खोलेंगे तो वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा रईस खान, खान ब्रदर्स, अयूब खान का, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार वो कितने बड़े क्रिमिनल हैं और रह चुके। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो मामलों में जो तमाम मामले उनके ऊपर दर्ज हैं उनमें बेल पर बाहर हैं। बाकी चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से जाते हैं, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर में हत्यारा घुस गया, इस बात की बड़ी चर्चा है, और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिराग पासवान के कारण परेशानी में है सिवान में, क्योंकि रईस खान और अयूब खान जो बीजेपी का आम कार्यकर्ता है, जो भाजपा के नेता है, वो इन दोनों भाइयों को पचा नहीं पाएंगे कि वो एनडीए में रहेंगे। और चूंकि वो एनडीए में रहेंगे तो मान लीजिए कि अगर चिराग पासवान को कोई एक सीट एनडीए की तरफ से सीवान में दी जाती है, वहां पर रईस खान को उम्मीदवार बनाते हैं, और वहां पर प्रचार करने के लिए सीवान में मोदी आते हैं, योगी आते हैं, या कोई भी आता है बीजेपी का स्टार प्रचारक, तो स्वाभाविक तौर पर वो प्रचार जो एलजेपी के उम्मीदवार होंगे रईस खान और उनके भाई अयूब खान, उनके लिए भी होगा। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर में हत्यारा सवार हुआ है। हमने इस बात को इसीलिए कहा, और शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा। हालांकि यह भी बात एक सच है कि दूसरी पार्टियों में भी क्रिमिनल्स हैं जो विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति में चूंकि दोनों भाई मुसलमान हैं, इसके कारण वो फिट नहीं बैठते। बाकी जो सब कुछ आज चलता रहा, हमने सोचा कि एक बार वो सब कुछ आपको बताया जाए। हमने जो तमाम चीजें बताई हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अगर अन्य कोई टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, और हमारी कोशिश होती है कि आप जिस जिस टॉपिक पर कहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, तो आप वहां पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कोई टॉपिक हमको आप सुझाव दे सकते हैं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।